हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन टैग का टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का ट्राई करेंगे, राइट? कि क्वेश्चन टैग होता क्या है ना? और उसके क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसके क्वेश्चंस हैं, राइट? और क्या उसके पॉइंट्स हैं, ये सब चीजों को जानने का ट्राई करेंगे, राइट? सिंपल। सो आई होप कि आप सब लोग रेडी हैं चीजों को समझने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, करेक्ट ना? देखो, जो क्वेश्चन टैग होता है ना दोस्तों, वो प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का सिंपल क्या है कि भाई हम क्वेश्चन को आस्क करेंगे, है ना? ये आस्क कब करेंगे? जब हमारा सेंटेंस के एंड में करेंगे, है ना? सेंटेंस के एंड में करेंगे, है ना? चलो, अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, राइट? अब थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से एलोबरेट करते हैं, राइट? सिंपल। अब देखो, कोई स्पीकर है ना? समझना, आप आराम से समझना। कोई स्पीकर अपने डाउट को, है ना, जिसको हम लोग संख्या बोलते हैं, है ना, संदेह बोलते हैं, शंका बोलते हैं, ये दूर करने के लिए, है ना, दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में, सेंटेंस के एंड में, है ना? सो दैट वो जो स्पीकर की शंका है, राइट, जो उसका स्पेकुलेशन है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पेकुलेशन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर ना? ये चीज दूर करने के लिए, और क्या, कोई चीज है, कोई स्टेटमेंट है, उसको क्या करने के लिए? डेफिनेट करने के लिए, है ना, उसको क्या करने के लिए? डेफिनेट करने के लिए या श्योर करने के लिए क्या करता है स्पीकर? क्वेश्चन टैग करता है ना? सिंपल, समझ में आ गया? आसान भाषा में क्या है क्वेश्चन टैग? इज इट क्लियर? आसान शब्दों में समझ में आ गया आपको? चलिए, वही बात देखो, यहाँ लिखा है कि ये जो क्वेश्चन टैग होता है, एक शार्ट क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग मिनी बोलते हैं। ये ऐड किया जाता है दोस्तों स्टेटमेंट के अंत में, है ना? किस चीज के लिए? आस्क करने के लिए, है ना? आस्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, है ना? है ना? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब देखो फार्मूला क्या होता है बेसिक। एक तो आपका स्टेटमेंट होगा जो आप बोल रहे हो, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, है ना? कि मतलब कि ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम यहाँ आए थे ना, ऐसे करते हैं, है ना? तुम यहाँ आए थे ना, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा। इज इट क्लियर? है ना? ये आपका कॉमा लगा रहेगा, ये ना, है ना? तो ये जो ना है ना, ये जो आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो लास्ट में, है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका क्या हो रहता है दोस्तों? एक प्रोनाउन रहता है लास्ट में, है ना, प्लस आपकी क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब रहती है। इज इट क्लियर? है ना? ये चीज अभी और चीजों को हम लोग देखेंगे डिटेल से, तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो ना वाला जो है ये स्टेटमेंट है, तो ये मिनी क्वेश्चन होता है। ये कंफर्मेशन के लिए रहता है, एग्रीमेंट के लिए, कि जो आपने स्टेटमेंट बोला है वो श्योर है कि नहीं श्योर है ना? स्पीकर आप क्या करना चाहता है? अपने डाउट को क्लियर करना चाहता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर अ टीचर, राइट? आप टीचर हो, तो आरंट यू, है ना, कि आप पक्का टीचर हो कि और कुछ हो, है ना? तो ये चीज तो समझ में आ गया है। ये एग्रीमेंट या कंफर्मेशन करने के लिए लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, है ना? ये देखो, पहले आपकी क्या, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। और फिर अगर दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं, ये देखो आर है, ये प्लस नॉट है, प्लस यू है। और नॉट क्यों आगे? अगर दोस्तों हमारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारे कैसे रहेगा? नेगेटिव है। अगर दोस्तों हमारा स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है ना, तो ये कैसा रहेगा? आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, है ना? इसलिए आपका देखो यहाँ नॉट लगा है। इसको हम लोग शार्ट फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, आर नॉट कभी नहीं लिखेंगे। इसको हम लोग शार्ट फॉर्म में लिखेंगे, आर एंड यू, है ना? लास्ट में हम फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन टैग लगाएंगे। अब प्लस ये क्या रहेगा? हमेशा प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा प्रोनाउन रहेगा, कभी भी नाउन नहीं रहेगा। ये जान लो आप, है ना? ऑल राइट, क्लियर, सिंपल। चलो, इसको हम लोग और इजी तरीके से समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, राइट? इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना? सपोज करो कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, राइट, फ्रेंड के बीच में, राइट? तो फ्रेंड बोलता है कि आज का दिन काफी हॉट है, मतलब कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तो फिर क्या कहता है वो? कंफर्म करता है अपने दोस्त से, है ना, कि कंफर्म है, मतलब आपको लगता है ना कि आज हॉट डे है ना? तो ये क्या कहता है? ही ऑलरेडी नो, ये फ्रेंड जो है वो पहले जानता है कि मतलब कि आज हॉट डे है, राइट? वो जस्ट ये क्या चाहता है कि आप इसको एग्रीमेंट दे दो, है ना, आप भी कंफर्म कर दो कि हाँ आज बहुत क्या है, गर्मी है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? है। तो आपकी रिप्लाई क्या होना चाहिए? यस इट इज क्लियर ना? ऑलराइट।
सिंपल। अब देखो बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसके यूज क्या है क्वेश्चन टैग करने के लिए। आखिरकार एक क्वेश्चन टैग हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या लैंग्वेज में क्या यूज है ना। तो पहला देखो क्वेश्चन की क्या यूज है, जो क्वेश्चन टैग का। तो देखो टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन दिल्ली, है ना, डोंट यू, है ना। अब देखो इसमें इज ए मान नहीं दिख रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बेसिकली क्या करते हैं, डू डज यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ यू है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये आपका जो सब्जेक्ट में जो आपका स्टेटमेंट में सब्जेक्ट रहेगा, वही क्वेश्चन टैग में आपका क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। इज इट क्लियर, सिंपल, राइट। तो यू तो इसलिए डो, और यहाँ देखो पॉजिटिव है तो ये इसलिए डोंट हो गया। समझ में आ गया पहला चीज। तो अब दूसरा देखते हैं क्या यूज है। टू सीक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को सीक करने के लिए चाहते हैं कि हाँ, आप जो मैं कह रहा हूँ वो उसकी आप एग्रीमेंट सहमत हो जाओ, है ना। दिस मूवी इज अमेजिंग, है ना, इजेंट इट, है ना। तो दिस के साथ हम लोग इट लगाएंगे, अभी देखेंगे सारी डिटेल इसकी, है। समझ में आ रहा है ना, परेशान नहीं होना, राइट। तीसरा चीज क्या है, टू कीप कन्वर्सेशन गोइंग, राइट। तो कन्वर्सेशन को मतलब कि कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, राइट। द वेदर इज नाइस, है ना, बी से, है ना, द वेदर इज नाइस इजंट इट, है ना, वेदर अच्छा है ना, ये बोलते हैं ना। तो दिस इनकरेज द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड, है ना। ये चीज मतलब कन्वर्सेशन को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। इज इट क्लियर गाइस। चलो, और क्या यूज करते हैं, टू बी मोर पोलाइट, मोर पोलाइट रहने के लिए भी क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। जैसे क्लोज द डोर, है ना, वी कैन सॉफ्टन इट, राइट। तो इसको हम लोग और मतलब कि इसको पोलाइट कर सकते हैं और नम्र बना सकते हैं, है ना। क्लोज द डोर, विल यू, है ना, क्लोज को बंद करेंगे, है ना। तो ये चीज है, ये मतलब फ्रेंडलियर होता है ना सुनने में, राइट। तो क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट रहता है, मिनी क्वेश्चन रहता है ना। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना। अक्सर हम लोग बोलते हैं राइट राइट बोलते हैं ना, कुछ सेंटेंस बोले फिर राइट, तो बेसिकली राइट, करेक्ट, इजेंट इट, है ना। तो इजेंट इट की जगह हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग नहीं यूज करते हैं, जनरली क्या यूज करते हैं, इज इट करेक्ट, इज इट राइट, है ना, ये चीज। तो बेसिकली यही होता है। इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राइट एंड करेक्ट, इजेंट की जगह, क्वेश्चन टैग की जगह। इज इट क्लियर, समझ में आ गया भाई। चलो, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन टैग के पॉइंट, कि बेसिकली क्वेश्चन टैग में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब देखो, अगर आपका दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस, राइट, अगर तो उसका दोस्तों क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हमेशा नेगेटिव बनेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये देखो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब फिर देखो यहाँ कॉमा लगा है। क्वेश्चन टैग में बेसिकली क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको फिर हम लोग नेगेटिव रखेंगे साथ में। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर क्या रखेंगे, प्रोनाउन रखेंगे। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल देख ले तो और समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा सी इज अ डॉक्टर, राइट, है। तो अब देखो ये सी आपका प्रोनाउन हो गया, इज, है ना। ये इज इसके हेल्पिंग इसके अकॉर्डिंग रहेगा, नॉट ए, क्योंकि पॉजिटिव होते नेगेटिव हो गए। तो इजेंट सी, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, है। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इज इट क्लियर, है ना। तो वही सेम तरीके से, है ना। अब इधर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, नॉट नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। समझ में आ गया। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इज इट क्लियर। जैसे देखते हैं सी इज नॉट अ डॉक्टर, है ना। तो अब देखो नॉट ऑलरेडी स्टेटमेंट में है, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग नॉट नहीं यूज करेंगे, इज सी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया गाइस। ऑल राइट, चले आगे बढ़ू मैं। एवरीथिंग इज क्लियर ना, यस करेक्ट। अब देखो कुछ हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट। देखो सब्जेक्ट इज एम आर है, तो इसकी देखो ये क्वेश्चन टैग में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है ना। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, है ना, सिंपल। आ रहा है ना समझ में। आपको एक चीज पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव हम साथ में रखेंगे, है ना। एम एम नॉट हो गया, इज नॉट हो गया, आरंट हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट। तो इसको हमेशा हम लोग जो हेल्पिंग ऑफ प्लस नॉट है, इसको हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। कभी भी हम लोग आर नॉट यूज नहीं करेंगे, है ना, एम नॉट यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। इज नॉट नहीं यूज करेंगे, क्लियर ना, पक्का समझ में आ गया। चलिए ना, अगर हैज हैव हैड है तो इसके साथ हैजेंट यूज करेंगे, हैवेंट, हैड नॉट नाउन यूज करेंगे, राइट। सब्जेक्ट बिल है तो वोंट यूज करेंगे, सब्जेक्ट सेल है तो सेंट यूज करेंगे, कैन है तो कैंट यूज करेंगे, कुड है तो कुडंट यूज करेंगे, शुड है तो शुडंट यूज करेंगे, प्लस प्रोनाउन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके सिंपल, राइट। सब्जेक्ट मस्ट है तो मस्ट हो जाएगा। अब सपोज करो एक अलग कंडीशन लेते हैं। सपोज करो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब देखी ना सारी, है ना, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, है ना।
अब सपोज करो कि सेंटेंस में वो जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब फिर क्या करेंगे, है ना। तो देखते हैं, ये डू डज डिड है ना, ये इन द क्वेश्चन टैग फिर रखेंगे, सिंपल है क्वेश्चन टैग में। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका स्ट्रक्चर स्टेटमेंट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, डोंट या डजेंट करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो हम लोग क्या रखेंगे क्वेश्चन टैग में, डजेंट रखेंगे। अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम इसको क्या कर रखेंगे, डोंट रखेंगे। ओके सिंपल, आगे समझ में, चलिए देख लेते हैं एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यू प्ले फुटबॉल, है ना, कॉमा डोंट यू। एंड देखो ये आपका क्या प्ले बी वन है, इसके साथ हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज यूज करते हैं, ये यू आपका सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो हम लोग क्या रखेंगे, ये प्रोनाउन आपका हो गया, प्लस इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू यूज करते हैं, राइट। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इज इट क्लियर, सिंपल है ना। अगर पास्ट सिंपल है तो ये बी टू रखेंगे, है ना, पता है जैसे कि आपको सी विजिटेड आगरा, है ना। तो अब देखो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, डिडंट यूज करेंगे, राइट, सी। ओके, समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ो। चलो, अब देखो कुछ प्रोनाउन देख लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। देखो सब्जेक्ट अगर स्टेटमेंट में, ये आपका स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये प्रोनाउन आपका किसको हो गया, ये क्वेश्चन टैग को हो गया। इज इट क्लियर ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें लिंक कर पा रहे हो आप। हाँ। अगर देखो राम सीता, राम मोहन है, अगर दो हैं तो हम लोग दे यूज करेंगे क्वेश्चन टैग। अगर सीता है फीमेल है तो सी, अगर राम है मेल है तो ही यूज करेंगे। द बॉय है तो दे यूज करेंगे, और अगर डॉग है बुक है तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन टैग इट यूज करेंगे, राइट, सिंपल। आई का क्वेश्चन टैग आई बनाएंगे, ऑलराइट, समझ में आ गया। बी का बी करेंगे, यू का यू करेंगे, सिंपल। इज इट क्लियर भाई। देखो राम है तो यहाँ हमने क्या रखा, ई रखा, समझ में आ गया। ये पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव बनाया क्वेश्चन टैग। इज इट क्लियर। अब देखो स्पेशल रूट के बारे में देख लेते हैं, आई एम का, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन टैग होता है ये कुछ अलग तरीके से बनता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर लैंग्वेज में, राइट, हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो वही एक्सेप्शन है, इसको आप अच्छे से इसको देख लो और समझ लो, राइट, सिंपल। देखो जैसे लिखा आई एम लेट, तो इसको हमने क्या बनाया क्वेश्चन टैग, आरंट आई, है ना, ये बनाए, तो इसको हमने एमेंट नहीं किया, है ना। ये नहीं होता है एमेंट, ये जनरली नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टैंडर्ड इंग्लिश में एम नॉट नहीं यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में, राइट। इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, आरंट यूज करेंगे, सिंपल। ये समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या करना है, अगर आई एम दिया है तो हम लोग क्वेश्चन टैग में आरंट यूज करेंगे, ये है पॉइंट आपका। अब बात करते हैं रूल नंबर वन, क्वेश्चन टैग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों स्टेटमेंट आपका नेगेटिव वर्ड पहले से लिया है, राइट, तो क्वेश्चन टैग दोस्तों क्या बनेगा, पॉजिटिव, जैसा कि हमने पहले बात कर ली। अब देखते हैं वो कौन से निगेटिव वर्ड्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नॉट होता है, नो होता है, नेवर होता है, नन होता है, ये आपको रूबरू हो, राइट। अब लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे नो बडी हो गया, नो वन हो गया, नथिंग हो गया, नीदर, है ना, नीदर हो गया, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली एंड सेल्डम। ये दोस्तों आपको देखने में लगेंगे पॉजिटिव, बट रियलिटी क्या है कि ये दोस्तों सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है, राइट। अगर ये वर्ड आपको स्टेटमेंट में मिल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा पॉजिटिव में होगा, राइट। जैसे फ्यू भी होता है, एक नेगेटिव सेंस देता है, लिटिल भी है आपका, ये क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है, सिंपल। चलो एग्जांपल देखें तो और समझ में आएगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ ले जाता हूँ आपको, पहले ये देखो इधर आओ। जैसे सी रेयरली विजिट अस, राइट, ये देखो नेगेटिव है, तो मैं इसका पॉजिटिव क्या क्वेश्चन टैग बनाऊंगा, पॉजिटिव, राइट। अब ये देखो विजिट्स है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू है, डज नहीं तो डज प्लस सी। इज इट क्लियर भाई, समझ में आ गया। हार्डली है तो मैं क्या करूंगा, डज ही, इसका प्रोनाउन हो जाएगा, सिंपल। ये क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया गाइस, पक्का। देखो फ्यू स्टूडेंट्स हैं, तो देखो फ्यू स्टूडेंट्स मतलब एक से अधिक है तो हम लोग दे यूज करेंगे प्रोनाउन, अब प्लस इसके साथ यू यूज करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड क्या है आपका, ये बी टू है। अंडरस्टैंड आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर टू। अगर दोस्तों सब्जेक्ट है ना, ये जो दिस दैट है ये सब्जेक्ट है, सिंपल। इज इट क्लियर। और इसका क्वेश्चन टैग जो प्रोनाउन रहेगा इट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट सब्जेक्ट दिस दैट दिया है तो क्वेश्चन टैग में आपका जो प्रोनाउन होगा इट यूज करेंगे, सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई आपको। अगर दीज दो सब्जेक्ट हैं तो दे यूज करेंगे, देयर है तो देयर यूज करेंगे, वन है तो वन यूज करेंगे, समझ में आ गया, पक्का। चलो देख लेते हैं क्या चीज है। देखो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, है ना, तो हम लोग ये वर है, ये वर वरंट यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे, है ना, सिंपल। वन कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, राइट, तो कैन वन, सिंपल। कैन नॉट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया, सिंपल, ऑल राइट। आर यू गेटिंग ना, समझ में आ रहा भाई, पक्का। चलो, दिस इज योर बुक, तो देखो दिस है सब्जेक्ट है ये आपका,
तो इसका क्या जो जो प्रोनाउन है क्वेश्चन टैग का क्या होगा, इट होगा, है ना। दैट है तो इट होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रही चीजें। दीज है तो दे हो जाएगा, दोज है तो दे हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, है ना। वो इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं ना। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, राइट, सजेशन देते हैं, है ना, ये चीज करते हैं इस सेंटेंस से, राइट। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों देखो आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इसमें देखो क्या है, बिल प्लस यू। इसका जो क्वेश्चन टैग है हमेशा बिल रहेगा प्लस यू रहेगा, राइट। क्योंकि दोस्तों ये आप में जो क्वेश्चन टैग होता है ना, सॉरी, जो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस होता है उसमें बी वन, और ऑलवेज इसमें क्या रहता है, यू हाइड रहता है, राइट। तो यू ही रखेंगे, सिंपल प्रोनाउन में क्या रखेंगे, यू रखेंगे। सिंपल जैसे लिखा है, क्लोज द विंडो, विल यू, है ना, ये सिंपल। अब देखो, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी आपने बताया है कि अगर हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, बिल नॉट करेंगे, बिलंट करेंगे, है ना। तो ये दोस्तों नहीं होता है ना, ये कुछ एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? है ना, देखो ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग रखेंगे पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है, जो रूल है अभी हमने पढ़ा है। बट ये ऐसा क्यों, है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल ना, इज इट क्लियर? अगर दोस्तों इनविटेशन फ्रेंडली ऑफर है तो इंपेरेटिव में तो हम लोग बिल को क्या कर देंगे, बॉन्ड कर देंगे, राइट, सिंपल। ये अगर हमारा इनविटेशन है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कमिंग, राइट, है ना, ये इनविटेशन है या फ्रेंडली ऑफर है, कमिंग जैसे हम बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड यू, राइट, हैव सम टी, है ना, ऑफर दे रहे हैं कि आप चाय पियोगे, तो बॉन्ड यू करेंगे, सिंपल, इसको बॉन्ड करेंगे। स्टे विद अस, बॉन्ड यू, राइट, आप यहाँ ठहरिए, तो बॉन्ड यू, आप क्या ठहरेंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, मतलब कि कंफर्मेशन या एग्रीमेंट चाहते हैं हम लोग, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर, समझ में आ गया भाई? नेगेटिव में पॉजिटिव रखेंगे, अगर पॉजिटिव है जैसे लिखा है कि इधर देखो ना, क्लोज द विंडो, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव है तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, इसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे, बॉन्ड नहीं करेंगे, राइट, सिंपल, जैसे कि इसमें आपने किया है। अगर हाँ इनविटेशन है, फ्रेंडली ऑफर है, तो हम लोग उसको बॉन्ड कर देंगे। ऑल राइट, समझ में आ गया गाइज? चलो भाई, तो आगे देख लेते हैं, है ना। अब देखो इसका हम लोग लॉजिक देखते हैं कि क्यों, है ना। बोंड यू एक्सप्रेस अ वार्म इनविटेशन नॉट अ कमांड, ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये कमांड नहीं है ना। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो पॉजिटिव है, उसमें कमांड ऑर्डर रहता है, राइट। लेकिन जो वांट यू के साथ ये क्या है, एक वार्म इनविटेशन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वांट यूज करेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं व्हाई नॉट बोंड यू आफ्टर एवरी पॉजिटिव इंपरेटिव, है ना। हर एक पॉजिटिव इंपरेटिव के बाद हम लोग बोंड यू क्यों नहीं यूज करते हैं, उसका लॉजिक देखते हैं, है ना। है ना, देखो इट साउंड्स लाइक पोलाइट इनविटेशन, राइट, और परसुएशन, नॉट अ सिंपल कमांड, राइट। अगर दोस्तों सिंपल कमांड नहीं है ना, वो क्या है, पोलाइट इनविटेशन है, तो हम लोग वोंट यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपल रखेंगे, विल यू करेंगे, राइट, सिंपल। देखो इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है आपकी, वो नॉर्मल कमांड है, रिक्वेस्ट टेक करती है, राइट। जैसे ओपन द डोर, तो विल यू करेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, राइट, ऑर्डर है। तो बिकॉज विल यू मीन्स का मतलब क्या होता है ना, आर यू विलिंग टू डू इट, क्या आप इसको करने के लिए इच्छुक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन टैग। एक जो लेट है, एक लेटस है, और लेटेस है, इनका हम लोग कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं, राइट। देखो लेट्स और लेटस, ये इसका देखो शार्ट फॉर्म है, ये आपका क्या है, ये एब्रीविएशन फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है, बी शुड, हमें मतलब ये करना चाहिए, समझ में आ गया? पक्का? चलो, लेटेस्ट लेटेस्ट बी वन ऑब्जेक्ट प्लस इसका क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे, शैल भी रखेंगे। इज इट क्लियर? पक्का? चलो भाई, जैसे लिखा लेटेस्ट गो टू स्कूल, है ना, तो शैल भी, है ना, लेटेस्ट स्टार्ट द क्लास, शैल बी, है ना। अब इधर हम लोग नेगेटिव नहीं करेंगे, है ना, इसका भी लॉजिक बताएंगे क्या है ना। व्हाई नॉट बी यूज शैल बी, है कि हम लोग इसको शैल बी क्यों यूज करते हैं, इसमें नॉट क्यों नहीं यूज करते हैं ना। तो देखो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बी शुड, हमें करना चाहिए, है ना, है ना। इट इंक्लूड्स बोथ स्पीकर एंड लिसनर, है ना, ये दोनों को इंक्लूड करता है, स्पीकर को इंक्लूड करता है और लिसनर को भी इंक्लूड करता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, इसका मतलब क्या, लेट अस गो फॉर वॉक, मतलब क्या होता है, बी मतलब ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, राइट। लिसनर भी है प्लस स्पीकर है, राइट। तो बी शुड गो फॉर वॉक, क्या हमें चलना चाहिए, है ना, हमें चलना चाहिए वॉक के लिए, है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ एक सजेशन स्पीकर कर रहा है और आस्किंग कर रहा है, राइट। देयर फोर करेक्ट टैग इज शैल भी होगा, कभी भी शैल नॉट नहीं यूज करेंगे, सैंट विल भी यूज नहीं करेंगे ना। जैसे लेट है इसके बाद हिम है, तो उसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा, है ना। तो लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बी वन होता है, बिल यू, है ना, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बिल यू करेंगे, राइट, सिंपल, राइट। इसमें हम लोग बिल यू क्यों यूज करते हैं ना, ये भी देख लो, है ना। इसका आइए समझ लेते हैं। लेट मीन्स का मतलब होता है अलाउ करना, परमिट करना, राइट। लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना ना, लेट हिम स्पीक, है ना। इसका मतलब क्या है, अलाउ हिम टू स्पीक, है ना, मतलब उसको क्या करो,
उसको बोलने दो, राइट। इट इज अ रिक्वेस्ट एंड कमांड नॉट अ सजेशन, राइट, इन्वॉल्विंग बी, है ना। ये सजेशन नहीं है बल्कि क्या है, एक रिक्वेस्ट है, राइट। सो देयर फोर हम लोग क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है? अगर सजेशन होता तो हम लोग भी यूज करते हैं ना, बल्कि ये सजेशन नहीं है ना। लेट वाले वर्ड में क्या होता है, ये रिक्वेस्ट होता है या कमांड होता है, सिंपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि देखो ये क्या है, आपका नेगेटिव नहीं है, लेट हिम, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विल यू रखना पड़ेगा, सेल भी रखना पड़ेगा। लेटेस्ट वाले को सेल भी करेंगे, है ना, उसमें स्पीकर लिसनर दोनों इंक्लूड है, इसमें सिर्फ आपका क्या स्पीकर है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या आपके कंसेप्ट है, रूल है, टॉपिक, इस टॉपिक के। देखो क्वेश्चन टैग विद समबडी, अगर कोई समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, तो उसका देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन टैग, है ना, ये चीज। अब बताओ ये सारे जितने भी ये हैं वर्ड्स हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये अनिश्चित होते, पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन है, राइट, कि ही है, सी है, राइट, ये एग्जैक्ट नहीं, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। अब दोस्तों इनका क्वेश्चन टैग के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं प्रोनाउन के साथ। ये इनके साथ हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे, है ना। अब देखो दे क्यों यूज कर रहे हैं, ना तो हमें पता ही है ना सी है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग दे यूज कर ले, है ना। उनमें से जो होगा तो वो अपना आदमी समझ लेगा कि भाई ये किसके लिए यूज हो रहा है ना। इसी इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये सारे जो प्रोनाउन है ये कैसे इंडेफिनिट है, हम लोग दे यूज करेंगे, राइट। पक्का दे में दोनों चीज इंक्लूड हो जाती है, ही प्लस एंड सी। सिंपल, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा, राइट, एनीबडी, एवरीबडी, राइट, जो सारे लिखे। एक्जेक्टिव वर्ब रहेगा, रेस्ट पार्ट रहेगा, और एक्जेक्टिव वर्ब प्लस दे, ये दे हमेशा फिक्स रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन टैग रहेगा, क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा, राइट। देखो जैसे लिखा समबडी इज बेटिंग आउटसाइड, राइट, तो आरंट, राइट। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये इसको नेगेटिव कर दिया है, राइट। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, देखो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव, राइट, है ना। हालांकि देखो ये आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम लोग उसको भी इंश्योर करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन टैग है वो भी आपका कैसे रहे, पॉजिटिव में रहे, है ना। बट आपको क्या रखना है, शैल भी रखना है, और एक बिल, शैल विल यू रखना है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ये लेटेस्ट के साथ होता है, ये आपका लेट के साथ होता है। इज इट क्लियर भाई? ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर ना समवन, है ना। समवन नोज द आंसर, डोंट दे, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज यूज करते हैं, तो डू हो गया, दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं। डू प्लस नेगेटिव यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट क्या है, ये आपका पॉजिटिव है ना। एनीबडी के साथ ऐसे भी करेंगे, एवरीबडी इसके साथ भी करते हैं सेम चीज, है ना, ये चीज। नो वन, नोबडी के साथ भी करेंगे। इज इट क्लियर, है ना। अच्छा, आप क्वेश्चन करोगे कि वाई डू वी यूज दे, है ना, कि हम लोग दे क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। अब ये देखो अननोन है, अनस्पेसिफाइड है, राइट, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि वो ही है, सी है, तो इसलिए मॉडर्न जो इंग्लिश होती है क्या यूज करती है, सिंगुलर यूज करेगी, दे। सिंपल, आगे समझ में, है ना। अब दोस्तों ये जो ये वर्ड है आपके प्रोनाउन है, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इसके साथ हमेशा अगर हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है तो हम लोग ऑलवेज क्या यूज करेंगे, दियर यूज करेंगे, सिंपल। कभी भी ही हिम नहीं करेंगे, है ना। हालांकि ये देखो ये प्रोनाउन है, ये कैसे प्रोनाउन है, ये आपके सिंगुलर है ना। और ये हमेशा वर्ब कैसे लेंगे, ये हमेशा वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, राइट। सिंपल, समझ में आ गया ना। देखो एवरीबडी आपका सब्जेक्ट है, तो शुड ब्रिंग दियर बुक, है ना। हर एक व्यक्ति को अपनी बुक लानी चाहिए ना। समवन फॉरगॉट दियर बैग, है ना, कोई अपना बैग भूल गया, राइट। सिंपल, इस तरीके से आपको चीजें देखना है और समझना है, सिंपल। पजेसिव केस में हम लोग लगा सकते हैं ना समबडीज, है ना, ये सारे प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, पजेसिव केस भी यूज कर सकते हैं, राइट। समबडीज हो गया, राइट, समवन जो हो गया, एनीबडीज हो गया, एवरीबडीज हो गया, नोबडीज हो गया, है ना। ये चीज हम लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर, पक्का, है ना। ये देखो समवन से वायलेट, इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, नाउन रखेंगे हमेशा पजेसिव के बाद, राइट। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या रखेंगे, हमेशा नाउन रखेंगे, राइट। इज इट क्लियर, पक्का। अब देखो कुछ गोल्डन फार्मूला देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, कि आपको बेसिकली क्या क्या चीज ध्यान में रखना है जब अगर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, राइट। देखो तो अगर पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव रखेंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किस चीज का, इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। उसका थोड़ा सा एक अलग टाइप से होता है, राइट, वो चीज है। नॉर्मल कंडीशन में चलेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, है ना। नेगेटिव वर्ड्स हैं, नो बडी हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, राइट। लेटेस्ट को हम लोग शैल भी करेंगे, लेट हिम इसके साथ क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। इंपेरेटिव विल यूज करेंगे हमेशा, ऑलराइट, समझ में आ गया। ये इन्विटेशन है तो बॉन्ड यूज करेंगे, राइट, इन्विटेशन जब करेंगे, है ना, उसमें बिल
नहीं रखेंगे, राइट। एवरीबडी समबडी, एनीवन के साथ हम लोग दे यूज करेंगे, राइट। नथिंग एंड एवरीथिंग के साथ इट यूज करेंगे, दिस दैट के साथ इट यूज करेंगे, दिस दोज के साथ दे यूज करेंगे, देयर के साथ देयर, वन के साथ वन। इज इट क्लियर भाई? और आई एम के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? आरंट आई यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? है ना। अब देखो मैं कुछ आपको कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एक प्रो टिप दे देता हूँ कि बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट। देखो बेसिकली आपको 4 स्टेप ध्यान में रखने हैं, है ना। वो कौन कौन से स्टेप है? तो देखो पहले आपको क्या करना है, फाइंड एक्सिलरी वर्ब, राइट। ये होते इज एम आर हैज हैव ये चीज। फिर क्या करना है कि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इज इट क्लियर। फिर क्या करना है, रिप्लेस कर लेना सब्जेक्ट विद करेक्ट प्रोनाउन के साथ, राइट। अगर जैसे सब्जेक्ट है मेल फीमेल है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ही सी कर देंगे। अगर ये दे है, दिस दैट है ना, ये चीज है जो अभी हमने देखा वो कर लोगे, राइट, सिंपल। फिर वाच दी स्पेशल केस, राइट। जैसे लेट्स है, ये बताया ना कि लेट्स है तो शैल भी यूज करें, आई एम है तो आरंट करेंगे, है ना। इंपेरेटिव है तो विल यू करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? चले, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये चीज देखते हैं, राइट, सिंपल। जैसे देखो लिखा कैसे क्वेश्चन आएगा, ये चीज देख लो। नो बडी अटेंडेड दी मीटिंग, एंड देखो ये B2 है, सिंपल। तो अब यहाँ सिंपल क्या आएगा, बताओ जरा, है ना। तो ये देखो नो बडी है, ये आपका नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव वाले डिडंट तो आएगा नहीं, सिंपल। वजंट तो आएगा नहीं ना, वजंट देयर आएगा नहीं, तो सिंपल क्या आएगा, डिड दे आएगा, राइट, सिंपल। नो बडी के साथ हमेशा क्या रखते हैं, प्रोनाउन दे यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल है भाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट दी क्लास, है ना। तो लेटेस्ट स्टार्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, बॉन्ड यूज करते हैं ना, डू भी यूज करते हैं ना, विल यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल भी, है ना। कुछ स्पेशल केस है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया, है ना। ये देखो एक्सप्लेनेशन दिया, इसको समझ लो, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट हिम फिनिश द हिज वर्क, राइट। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो देखो सेल भी कभी बनेगा नहीं, लेट के साथ हम हमेशा क्या रखते हैं, हम लोग बिल रखते हैं, है ना, बिल यू, सिंपल। कभी भी इसका नेगेटिव नहीं बनाओगे, राइट। जब इन्विटेशन है का होगा तब हम लोग वॉन्ट यू करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राइट। सिम नथिंग इज इम्पॉसिबल, इजंट इट ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एवरीबडी हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, क्या सभी ने कर दिया? एवरीबडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, तो सिंपल क्या करेंगे भाई हम लोग, तो बी कभी नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, दे रखेंगे। एवरीबडी एनीबडी नोबडी के साथ हम लोग दे यूज करते हैं, सिंपल। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। सारा एक्सप्लेनेशन दिया, आप इसको समझ लेना, राइट, पॉज करके वीडियो, है ना। देयर वाज ए सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो देयर वाज है तो सिंपल हम लोग इसका क्या रखेंगे, क्वेश्चन टैग में जो हमारा ये प्रोनाउन रहता है तो देयर रखेंगे ना। इट होगा नहीं, राइट, दे नहीं होगा तो दे। अब बताओ इसमें क्या होगा, वाज होगा कि वाजंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव रखेंगे तो वाजंट देयर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओपन द विंडो, राइट। इसमें क्या करेंगे, कभी भी बॉन्ड नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा और हमेशा विल यू करेंगे, कभी डू डोंट नहीं यूज करेंगे, राइट। ये इंपेरेटिव है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये स्पेशल केस है क्वेश्चन टैग का, ऑल राइट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, पार्ट्स, राइट। डोंट मेक अ नॉइज, राइट। तो डोंट मेक अ नॉइज लिखा है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डू डोंट करेंगे नहीं, हमेशा क्या करेंगे, ये इंपेरेटिव है तो विल यू करेंगे, वोंट यू नहीं करेंगे, क्योंकि डबल नेगेटिव है ना। पॉज आपका स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्वेश्चन टैग, है ना। पता है, समझ में आ गया ना। अब तो चीजें आपको धंस गई होंगी ना दिमाग में, कि नहीं धंसी है अभी, है ना। चीजें तो आपको एकदम फिक्स हो गया होगा आपके माइंड में, है ना। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, है ना। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, राइट। तो देखो सिंपल है, तो इसमें क्या करें, ये ही कभी होगा दे, ये नहीं होगा, है ना। तो हमेशा वन का वन रहता है, और इसका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग, राइट। तो स्टूडेंट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? देखो अब समवन हैज टेकन माय पेन, तो भाई देखो समवन है, एनी वन है तो इसके साथ दे आएगा, कभी भी ये ही भी नहीं आएगा, सिंपल। हैवेंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। ऑलराइट, समझ में आ गया ना, इजी है, टास्क इजी इज, दिस इज योर बुक, है ना। तो दिस के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं ना, दिस दैट के साथ, है ना। तो ये क्या आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, है ना। तो ये इज इट नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा ना, उसमें ये ना, इजंट इट, क्लियर ना, राइट, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके लिए कुछ टास्क है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, राइट, ये आपको करना, राइट, ये आपके हिस्से में आते हैं, राइट, सब कुछ, है ना? खुद से प्रैक्टिस करो जरा, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, राइट। राइट, इज इट क्लियर, है ना। सो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना, आपने कुछ नई चीजें सीखा होगा, राइट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, सो दोस्तों अब लेते हैं विदा। आज इस क्लास में सिर्फ आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। अगले टॉपिक में मिलेंगे, राइट।
थैंक यू वेरी मच, राइट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस यूट्यूब चैनल।